जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री सीताराम। आइए आज फिर से जीवन में हमें डरना नहीं है, लड़ना है। आइए एक बार फिर मानसिक बल का सुंदर उदाहरण समझते हैं। एक बहुत बड़े ऑथर और वक्ता हुए अमेरिका के मिस्टर स्टीफन, बहुत फेमस हुए। उनको लोग सुनने के लिए कतारों में खड़े होते थे, हजारों रुपए खर्च होते थे उनके एक सेमिनार में। उनकी एक बहुत अच्छी बुक जिन्होंने अपने लाइफ में लिखी, द 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल, उसमें 7 हैबिट्स, 7 एक ऐसे गुण बताए जो सफलतम व्यक्तियों के होते हैं। पर उनकी जितने भी सूत्र बताए उनमें पहला सूत्र था प्रोएक्टिव। आइए उसको साधारण शब्दों में समझते हैं, प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल लेना। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आइए मैं आपको एक संत की कथा सुनाता हूं, उससे बड़ा उदाहरण प्रोएक्टिव का हो ही नहीं सकता। जीवन जीने की इससे अच्छी कला नहीं हो सकती। जीवन जीने की कला में आपको हर प्रतिकूलताओं को अपनी अनुकूलता में बदलना। आइए ऐसे एक महाराष्ट्र के बहुत अच्छे संत हुए, एक गुजराती संत से सुनी हुई कथा है। आप ध्यान से सुने और अपने जीवन में इस कथा को उतारें। एक गुजराती संत हुए, संत तुकाराम जी महाराज, अद्भुत संत हुए। उनकी बहुत कथाएं मिलती हैं, पर एक सुंदर कथा मैं आपको सुना रहा हूं कि कितनी बड़ी प्रतिकूलताओं को उन्होंने अनुकूलता में बदल लिया। एक बार की बात है, संत तुकाराम से जलने वाले लोग बहुत थे। क्योंकि संत तुकाराम बुरे लोगों को बुराइयों से दूर करते थे। जो मंदिर पीता था उनको रोकते थे, जो बुरा काम करता था तो रोकते थे। उन सब बुरे लोगों ने इकट्ठे होके एक दिन षड्यंत्र रच के उनको दंड दिलवा दिया। और उनको दंड भी ऐसा दिलवाया, अपमान की पराकाष्ठा। क्या किया? उन्हें दंड दिया कि उनको गधे पर बिठाया गया, उनको मस्तक पर सफेद चूना लपेट दिया गया, उनके सारे बाल दाढ़ी के एवं ऊपर मस्तक के सारे बालों को मुड़वा दिया गया, यहां तक कि गले में बैगन की माला डलवा दी गई। और पूरे नगर में गधे पर बिठाकर उनको घुमाया गया। और जब घुमाया गया तो कुछ लड़के दौड़कर उनकी पत्नी के पास गए और उनसे बोले, आपके पति का घोर अपमान हुआ है। और जब वर्णन सुना तो पत्नी रोने लगी और कहने लगी, आज के बाद इस नगर में नहीं रहूंगी, या तो जो अपना जीवन छोड़ दूंगी या फिर इस यहाँ के लिए, यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। रो रही थी, अपने सामान को एकत्रित कर कर जाने लगी। और जब दंड पूरा हुआ तो उसी मार्ग में संत तुकाराम वापस आए। जितनी जोर से उनकी पत्नी रो रही थी, संत तुकाराम उतने प्रसन्न चित्त। आप देखिए, जो दंड सुन रहा है, समझ रहा है, वो रो रहा है, और जिसको दंड मिला है वो प्रसन्न चित्त है। ये संत की महिमा है। संत की महिमा में कहा गया है, सुहृद सर्व देहि नाम, वो सबसे प्रेम करते हैं, जो उनको दंड भी देता है उससे भी प्रेम करते हैं। जब पत्नी बहुत जोर जोर से रोने लगी और संत तुकाराम मुस्कुराने लगे तो पत्नी ने पूछा, अरे आपका इतना अपमान हुआ, आपको इतना बड़ा दंड दिया गया, उसके बाद भी आप मुस्कुरा रहे हैं। संत तुकाराम ने कहा, अच्छा मुझे दंड दिया था, मुझे तो पता ही नहीं लगा। अरे पत्नी से पूछा, तुमको लगा हो तो बताओ क्या दंड दिया था? पत्नी ने कहा, आपको गधे पर बैठाल कर घुमाया गया। संत तुकाराम ने उत्तर दिया, अरे पगली, जब अपना विवाह हुआ था तो तुम्हें पता है धन की कमी के कारण हमारी बारात नहीं निकली थी। बारात नहीं निकली थी और लोग खुश भी नहीं हुए थे, पर आज इन लोगों ने मेरी ऐसी बारात निकाली कि पूरा नगर हंस रहा था। अंतर सिर्फ इतना था कि उस समय मुझे घोड़ी पर बैठना पड़ता, और ये घोड़ा और गधे में मेरी नजर में कोई अंतर नहीं है। आज मैं उतना ही मुस्कुरा के आनंद ले रहा था। वाह मेरे बिहारी जी, तुझे मेरी ऐसी बारात निकालनी थी। अरे तुम्हें अपमान नहीं लगा? अरे तुम्हारे सारे मस्तक और दाढ़ी के बाल मुंडवा दिए गए। बोले इसमें अपमान नहीं है तो मान की बात है। अरे आज 6 माह हो गए, हजामत के पैसे नहीं थे, और आप देखो उन्होंने ऐसी हजामत बनाई है कि आगे 6 महीने की जरूरत नहीं है। 1 रुपया भी मुझसे नहीं लिया, सारा काम निशुल्क कर दिया। तो बताइए ये मान हुआ या अपमान हुआ? अरे
अरे तुमको बैगन की माला, बोले इससे बड़ा मान क्या हो सकता है। तुम देखो आज कई समय से हम केवल रोटी खा रहे हैं, घर में सब्जी नहीं है। आज देखो ये माला पहना दी, अब 15-20 दिन तक सब्जी की आवश्यकता नहीं है, चलो रोटी सब्जी खाएंगे। अंत तो गतवा बोली, अरे जो मैं इतना रोली। तो संत तुकाराम जी बोले, जब विवाह होता तो विदा में तुम रोई, आज और रोली तो वो विदा पूरी हो गई। चल तुम अपमान समझ रही है तो मान हुआ है। और ऐसा लेकर अपनी पत्नी के साथ गए और मुस्कुराते हुए भगवान का भजन करने लगे। इस संसार में जो आस्था से जुड़ा होता है, आस्था और परमात्मा की भक्ति से मिलता क्या है? सकारात्मक सोच मिलती है। और सकारात्मक सोच की परीक्षा हमेशा प्रतिकूलताओं में होती है। जीवन में प्रतिकूलता आए, उसको अनुकूलता में बदले, ये मानव की बुद्धि बल का नतीजा है। इसीलिए आज कोरोना जैसी प्रतिकूलता में भी हम अनुकूल हो जाएं, शक्ति संचित करें और इससे लड़ें। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, स्वस्थ रहें, आराम से रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।